दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। आपने देखी था? हाँ, गलती लग रही है आपको? वो एक 20 पर नहीं, 10-15 अच्छा, एक घंटा रोता पता एक घंटा तो 1 घंटा में छोड़ा कर लो, बात नहीं हो सकती। मैं भाई नहीं कर लेता हूँ हमारा 5 से अटका हुआ था। इसमें छोड़ दो, इतना मतलब करते करते मैंने गिर लिया, इसको छोड़ दो, इसमें क्या करना है? चेकअप करा दो। खान को हटा दिया है मुख्यमंत्री केजरीवाल ने। मंत्री आसिम अहमद खान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी और अब रिपोर्ट पेश होने के बाद आसिम अहमद खान को मंत्री पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह इरफान अहमद को मंत्री के तौर पर लाया गया है। सीबीआई को शिकायत के बाद जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और रिपोर्ट आने के बाद ये बड़ा कदम केजरीवाल सरकार की ओर से आसिम अहमद खान को मंत्री पद से हटा दिया गया है। बिल्डर से 6 लाख रुपए लेने का आरोप आसिम अहमद खान पर लगा था और ये आरोप ऑडियो के जरिए, बातचीत के जरिए सिद्ध होने के बाद केजरीवाल ने ये कदम उठाया है और आसिम अहमद खान को मंत्री पद से हटा दिया है। खाद्य और आपूर्ति मंत्री थे आसिम अहमद खान और अब उनकी जगह लेंगे इरफान अहमद। खाद्य और आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान को मंत्री पद से हटा दिया गया है। उनके खिलाफ शिकायतें आ रही थी। आरोप ये लगा था कि उन्होंने बिल्डर से 6 लाख रुपए लिए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा था और शिकायत के बाद जांच सौंप दी गई थी सीबीआई को। अब रिपोर्ट आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया है। उनकी जगह इरफान अहमद खाद्य और आपूर्ति मंत्री होंगे। इस वक्त जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं उसमें दरअसल वो ऑडियो सुनाई दे रहा है जिसमें मंत्री आसिम अहमद खान इस बिल्डर से बात कर रहे हैं। इस ऑडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया सीबीआई ने और अपनी रिपोर्ट सौंपी। और ज़्यादा जानकारी के साथ कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, बड़ी खबर, अहम खबर ये कि मंत्री पद से हटा दिया अरविंद केजरीवाल ने आसिम अहमद खान को। क्या आया था इस जांच रिपोर्ट में? सीबीआई को ये जो रिपोर्ट पेश हुई इसमें क्या कुछ पता चला? देखिए, अभी सीबीआई को मामला पूरा सौंपा गया है। इन्होंने सरसरी तौर पर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अपनी आंतरिक इंक्वायरी की थी, इंटरनल इंक्वायरी की थी, जिसमें ये पाया गया है कि गलती है आसिम अहमद खान की और उसमें सीधे सीधे वो एक बिल्डर के साथ 6 लाख रुपए मांगते हुए उनको सुना गया था। एक ऑडियो क्लिप भेजी थी बिल्डर ने, जिसके आधार पर ये पूरी इंक्वायरी की गई, इंटरनल इंक्वायरी, अंदरूनी इंक्वायरी। कल रात में कहना है कि कल इन्हें ऑडियो का पूरा क्लिप मिला आम आदमी पार्टी सरकार को। रात भर सुना है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने। उसके बाद तत्काल ये फैसला लिया गया है कि आसिम अहमद खान, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, साथ ही साथ खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, वो हटाए जाएंगे। आपको बताएं कि वो मटिया महल से विधायक हैं, तो और साथ में ही जो इलाका लगता है बल्ली मारान, वहां से इमरान हुसैन, उनको मंत्री बनाने का फैसला भी लिया गया। ये भी घोषणा की है अरविंद केजरीवाल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। और साथ ही इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें ये ऑडियो क्लिप सुना जा रहा है। वहां पर जो मीडियाकर्मी मौजूद हैं उन्हें सुनाया जा रहा है। इसके बाद औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी कुमार? औपचारिक तौर पर यह घोषणा कर दी गई है कि अब आसिम अहमद खान मंत्री नहीं रहेंगे दिल्ली सरकार में। अरविंद केजरीवाल इस बात की घोषणा कर चुके हैं। ये भी घोषणा कर दी है कि ये पूरा मामला अब सीबीआई को जांच के लिए सौंपा जा रहा है और जब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आसिम मंत्री पद से बाहर रहेंगे, यानी उनको बाहर बैठाया जाएगा। लेकिन सीबीआई को भेज किया गया कि क्या वो पार्टी। जी कुमार, रुकना चाहेंगे आपको इस वक्त अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े।
और सबके ऊपर सरकार की नज़र है, हम लोगों की नज़र है, चाहे वो ऑफिसर्स हों, चाहे वो मंत्री हों, एमएलए हों, और कहीं कोई भी भ्रष्टाचार मिलता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्टी से भी निकाला जाएगा? अभी पार्टी की बात बताएगी, मैं अभी सरकार की तरफ से आपको। अरविंद जी, आप आसिम साहब को बर्खास्त किया है और नया मंत्री बनाया है। इस तरह के धंधे पूरी दिल्ली में जगह जगह चल रहे हैं। मैं खुद उस प्रॉपर्टी को जानता हूँ जिसका जिक्र इसमें आया है। ये स्लम की जमीन पे बन रहा है और स्लम की जमीन का पूरा इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है। सर आप सबूत ला के दे दीजिए ना, आप इसी तरह का ठोस सबूत दीजिए, बख्शेंगे नहीं किसी को भी। आप चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे जो मर्जी हो, आप सबूत ला के दे दीजिए, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एक सवाल कर रहा हूँ, हाँ जी, इस आरोप में उनको बर्खास्त किया गया है। इस तरह का पूरी दिल्ली में धंधा चल रहा है। आपके काउंसलर भी, आपके एमएलए भी जगह जगह मिले हुए हैं। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इस तरह का चल रहा है। क्या आप इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर या किसी तरह की जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करने की बात करेंगे? सर व्हाइट पेपर की जरूरत नहीं है, आप सबूत दीजिए, अगले दिन उनको जेल भेजेंगे। अरविंद जी, आप जैसा कि कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, आपने अपनी तरफ से खुद ही मंत्री को हटा दिया, लेकिन आप लोग की पार्टी को पब्लिक ने सुना था कि करप्शन के खिलाफ आप लोगों ने पूरी एक लड़ाई लड़ी और एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया, लेकिन अल्टीमेटली आप कह रहे हैं कि आपने हटा दिया, पर करप्शन तो हुआ ना। तो आप ये कह दीजिए कि आपने हटा दिया। दिल्ली सरकार में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। ये 1 लाख के 1 लाख कर्मचारी आज करप्शन नहीं कर रहे, ऐसा तो है नहीं। कहीं कोई करप्शन सरकार के संज्ञान में आएगा, और केवल संज्ञान में नहीं, हमने अपना नेटवर्क भी लगाया हुआ है, हम अपनी भी नजर रखे हुए हैं। कहीं कुछ पता चलेगा, आज की ये कार्रवाई सबको मैसेज देगी, सबको संदेश देगी कि अगर अपने मंत्री को ये हटा सकते हैं, मंत्री का केस सीबीआई में रेफर कर सकते हैं, तो किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है। आज इस किस्म की कार्रवाई मुझे लगता है शायद इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। हमने ये किया, अब बीजेपी अपने शिवराज सिंह चौहान को भी हटाए, वसुंधरा राजे को भी हटाए। थैंक यू। थैंक यू। तो आपने सुना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, उनका कहना था कि बर्खास्त हमने आसिम अहमद खान को उनके मंत्री पद से इसलिए किया है क्योंकि हम कड़ा संदेश देना चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारी लड़ाई ही भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ऐसे में हमने ये कदम उठाया है, ये बड़ा कदम लिया है, मंत्री पद से हटा दिया है आसिम अहमद खान को। कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए उन्होंने कड़ा संदेश देना चाहा है इस बर्खास्तगी के जरिए। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आसिम अहमद खान को पार्टी से निकाला जाएगा, तब वो चुप्पी साध गए। एक सवाल ये है, इसमें 2-3 चीजें होती हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि भ्रष्टाचार की वजह से आपने उनको हटा दिया, नंबर 1 भ्रष्टाचार की डिटेल इनको देनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इनका मंत्री क्या भ्रष्टाचार कर रहा था, क्या उसकी वो पुलिस रिपोर्ट कराएंगे, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर कोई भ्रष्टाचारी है और आपने माना है वो भ्रष्टाचारी है, तो आप उसकी पुलिस कंप्लेंट कराएं सबसे पहले। उसके बाद उसके हटाने की वजह साफ होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट के किस हिस्से में कितना नुकसान हुआ है, कितने पैसे का नुकसान हुआ है, और उसका मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तीसरा कि पार्टी में कैसे रह सकता भ्रष्टाचारी, अगर मंत्री नहीं रह सकता तो वो पार्टी में भी नहीं रह सकता, फिर वो विधायक भी नहीं रह सकता। फिर आपको रेजोल्यूशन पास करना चाहिए हाउस में कि ये भ्रष्टाचारी है, इसलिए हम इसे हाउस से सस्पेंड करते हैं, हम इसकी मेंबरशिप खत्म करते हैं। मुझे लगता है ये सारी बातें इन्होंने नहीं की हैं, जो बहुत खराब बात है। जी, यानी कि स्पष्टता की कमी है। आप कह रहे हैं कि कितने का नुकसान हुआ है, एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, पार्टी से निकाल नहीं रहे, इन तमाम चीजों पे क्लैरिटी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया ना, तो आप पुलिस में रिपोर्ट करें सबसे पहले। पुलिस उसको गिरफ्तार करके ये मालूम करेगी कि जो भ्रष्टाचार उसने किया है वो पैसे का है, तो वो पैसे कहाँ जमा है,
और प्रोसीजरल है तो क्या प्रोसीजरल भ्रष्टाचार उसने करा है, ये जनता के सामने साफ होना चाहिए बिल्कुल। जी, और सबूत के तौर पर कह रहे हैं कि हमने इंटरनल इंक्वायरी करी थी जिसकी वजह से हमें ये ऑडियो टेप इस बिल्डर ने दिया है, उसके बाद हमने ये कार्रवाई की है। आपको नहीं लगता कि इस तरह की कार्रवाई में जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने इंटरनल इंक्वायरी की है तो कहीं ना कहीं वो बातों को गोलमोल करने की और छुपाने की कोशिश करते हैं? मैं तो उन्हीं के बात को कहता हूँ, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने पारदर्शिता की बात की थी कि हम बिल्कुल पारदर्शिता रखेंगे और जो भी होगा दूध का दूध। जी जी, इस वक्त विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? मंत्री पद से तो निकाल दिया गया है इन विधायक को, लेकिन क्या आपको ये काफी लगता है ये कदम? देखिए, मैं इतना कहूंगा कि आपको ध्यान होगा तुर्कमान गेट पर एक हत्या हुई थी शहनवाज की, और उस समय असीम अहमद का नाम आ रहा था कि वो बिल्डर लॉबी के साथ है और बिल्डर लॉबी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार में, और जिन्होंने उसको मारा था उस नौजवान को, वो भी बिल्डर लॉबी के ही एक गैंग के लोग थे जी। तब केजरीवाल साहब ने इसी असीम अहमद का बचाव किया था और लगातार वो अपने विधायकों का बचाव करते रहे जी। भ्रष्टाचार तोमर तक का बचाव किया उन्होंने। तो अब जब लगा कि गिरने लगी है और भ्रष्टाचार के मामले का मुद्दा उनके हाथ से निकल गया है और इस प्रकार भ्रष्टाचार से लड़ने में नाकाम सिद्ध है, तो बिना किसी तथ्यों को सामने लाए पारदर्शिता से ये कार्रवाई नहीं की जा रही जी। पूरी कार्रवाई की एक एक तथ्य जो है वो जनता के सामने आना चाहिए, तब हम मानेंगे कि वास्तविकता में भ्रष्टाचार के कारण ऐसा किया गया है। लेकिन और कितने ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं सरकार में जिन पर लगातार सरकार बचाव कर रही है, और 8 महीने बाद इस तरह का एक नाटकीय कदम उठाना, मुझे नहीं लगता कि सरकार की नीयत जो है वो इसमें कहीं साफ है। आपके हिसाब से किस तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए थी? एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी? कितना नुकसान विभाग को हुआ है मंत्री की इस हरकत से, भ्रष्टाचार से, तमाम चीजें? जेपी अग्रवाल जी भी यही कह रहे थे। आपको क्या लगता है? हमारा तो कहना है कि सिर्फ एक सीधी घोषणा करके और आप कहें कि ऐसा कुछ हो रहा था इसलिए हमने हटा दिया, ये कार्रवाई पूरी नहीं होती है। लेकिन सबूत के तौर पर वो ऑडियो क्लिप सुना रहे हैं, काफी है। यही हमारा कहना है कि ये सब अपनी साख बचाने का एक तरीका है और वो कंधा जो है असीम अहमद का इस्तेमाल करते हैं। जी विजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ये कह रहे थे कि अपनी साख बचाने के लिए काफी देर से कदम उठाया गया। 8 महीने बाद अरविंद केजरीवाल ने कदम उठाया है, अपने मंत्री के खिलाफ इस तरह से एक्शन लिया है, लेकिन ये कदम काफी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहां पर ऑडियो क्लिप सुनाया गया जिसमें बातचीत हो रही थी मंत्री और इस बिल्डर की। मटिया महल से विधायक हैं आसिम अहमद, जिन्हें अब बर्खास्त तो कर दिया है, लेकिन तमाम उंगलियां अब अरविंद केजरीवाल के इस कदम पर भी उठ रही हैं विपक्ष की ओर से। विपक्ष ये कह रहा है कि आखिरकार इन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला जा रहा, आखिरकार ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया, अगर सबूत मौजूद थे तो उन्हें पेश क्यों नहीं किया गया। ये तमाम सवाल इस वक्त अरविंद केजरीवाल की ओर उठ रहे हैं। मंत्री आसिम अहमद खान को फिलहाल मंत्री पद से हटा दिया गया है, लेकिन पार्टी में वो अभी भी बने हुए हैं। उनका परिचय हम आपको बता दें कि मटिया महल से विधायक हैं आसिम अहमद खान और खाद्य और आपूर्ति मंत्री थे आसिम अहमद खान। आपके अल्पसंख्यक विंग के सदस्य हैं। शोएब इकबाल को हराकर उन्होंने चुनाव जीता था और 39 साल के हैं आसिम अहमद खान। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुण्य प्रसून जी, ये जो तमाम बातें अब अरविंद केजरीवाल की ओर उंगली उठा रही हैं, ये कह रही हैं कि ये कदम नाकाफी है, पार्टी से निकाला जाना चाहिए था मंत्री को, और जितने भी कदम अरविंद केजरीवाल ने उठाए हैं सबूत के तौर पर जो कुछ पेश किया है वो काफी नहीं है। ये बात विपक्ष कह रहा है तो मेरे ख्याल से वो अपने लहजे में अपनी सियासत कर रहा है, लेकिन इस बीच में हम लगातार पलट रहे थे उन पन्नों को। क्या भारत की राजनीति में ऐसा कभी हुआ किसी को मंत्री पद से इस तरीके से हटा दिया जाए? तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, और ये वाकई मेरे ख्याल से
दिल्ली सरकार ने अगर ये निर्णय लिया है और किसी मंत्री को ही हटा दिया जो उसके अपने कैबिनेट का सदस्य हो, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी बात है जो कदम उठाया गया है। लेकिन इसके साथ एक दूसरी बड़ी बात यह भी है कि जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिरी लाइन अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हमने उन्हें हटाया है, उसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी में दम है तो शिवराज सिंह चौहान को हटा दे। इसका मतलब यह भी है कि कहीं ना कहीं इसको जिस तरीके से एक मंत्री पद से हटाया गया अपने सदस्य को, उसमें अब कहीं ना कहीं बीजेपी को भी जवाब देना होगा और तमाम संवाद आएगी कि कई राज्यों में भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में कई मंत्री लिप्त हैं, उन पर आरोप लगते हैं। दिल्ली सरकार अगर इस तरीके से निर्णय ले सकती है तो कोई दूसरी सरकार क्यों नहीं निर्णय ले सकती है। याद कीजिए तो पिछले दिनों कई नाम निकल कर आए, पूरे देश की सियासत उस पर ठप रही, लेकिन दिल्ली सरकार का ये निर्णय जिस तरीके से लिया गया, ये पारंपरिक राजनीति और पारंपरिक तरीकों से अलग है। शायद इसलिए नेहा ये हर किसी को चौंका रहा है कि अचानक अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और खुद ही वो क्लिप भी सुना देते हैं, खुद ही कह भी देते हैं कि हम हटा रहे हैं। ये भारत की राजनीति की परंपरा इस तरीके से रही नहीं है, तो शायद ये किसी भी राजनीति या किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी नेता को ये नहीं पचेगा कि कोई मंत्री को कैसे ऐसे हटा सकता है। लेकिन एक संदेश और एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें लगता है, ये 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी वाकई दिल्ली सरकार के अधीन हैं, और अगर मंत्री को इस तरीके से हटाया जाता है तो एक संदेश तो जाता है, चाहे वो कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से उस पर क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई। विजेंद्र गुप्ता जिस बात को कह रहे थे हम उसे सुन रहे थे, लेकिन किसी मंत्री को पद से हटा देना और उसके बाद ये मैसेज देना कि हर ब्यूरोक्रेट को, हर अधिकारी को और हर मंत्री को ये समझना होगा कि करप्शन से समझौता नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा मैसेज है और शायद दूसरे राजनीतिक दलों के लिए एक मुश्किल पैदा करने वाला भी है, क्योंकि कमोवेश हर राजनीतिक दल और हर सरकार के भीतर, अगर आप याद कीजिए तो वीरभद्र सिंह वो फंसे हुए हैं, सीबीआई केस उनके खिलाफ चल रहा है, कांग्रेस के सीएम बने हुए हैं, उसी पद पे मौजूद हैं। बीजेपी की बात कीजिए तो शिवराज सिंह चौहान का नाम तो अरविंद केजरीवाल ने ही ले लिया। दूसरी तरफ ललित मोदी के साथ संपर्क को लेकर वसुंधरा राजे का नाम लगातार आते रहा। कौन हटता है, कहाँ हटता है? इस देश के भीतर तो कोई ना हटता है ना हटाया जाता है। इसीलिए ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि ये पारंपरिक राजनीति से हटकर लिया गया एक फैसला हर किसी को लग रहा है और कोई इसे पचा नहीं पा रहा है। चलिए, जिस कड़े संदेश की आप बात कर रहे थे वो अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, लेकिन प्रसून जी, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि तोमर मामले में बहुत किरकिरी हुई थी आप सरकार की, उसी भूल सुधार के चलते ये कदम और ये कड़ा कदम जैसा कि आप कह रहे हैं उठाया गया है? मेरे ख्याल से राजनीति करना सीख रहे हैं, सत्ता चलाना भी सीख रहे हैं केजरीवाल, और इसलिए जिस तोमर का आप जिक्र कर रहे हैं, यकीनन तोमर ही नहीं, मेरा कहना है कि भारती का जो मामला था उसमें उनको ट्वीट करके कहना पड़ा कि आप लुका छुपी का खेल मत कीजिए, पुलिस की मदद कीजिए, पुलिस आपको खोज रही है, आप छुप क्यों रहे हैं। कई ऐसे मामले हैं दिल्ली सरकार के भीतर। लेकिन एक बात हम बार बार कह रहे हैं, किसी मंत्री को हटा देना, भारत की राजनीति में इस तरीके से कोई फैसला किसी मुख्यमंत्री ने नहीं लिया है, जबकि उसकी कोई जानकारी खुले तौर पर नहीं थी, विधानसभा में उस मामले को लेकर हंगामा नहीं था और इस तरह की कोई बहस और चर्चा नहीं थी। झटके में खुद ही क्लिप लेकर आए और अपने मंत्री को हटा दिया गया। हम ये कह रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये शायद उस परंपरा से हटकर है जिसमें एक पूरी बहस होती है, फिर आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं और उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ता है। इससे पहले कम से कम तीन विधायक और मंत्रियों को लेकर यह बहस हो चुकी है। आप ठीक कह रहे, तोमर का मामला था, फर्जी डिग्री का मामला था, बड़ा लंबा मामला खींचा और उसमें बहुत ही किरकिरी हुई। उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ गया, वो हट गए। जो भी हुआ वो एक बड़ी भूल थी और मेरे ख्याल से ये उन्होंने माना कि बड़ी भूल है और वो गलती थी और गलती स्वीकारी जाए या ना स्वीकारी जाए, लेकिन किसी मंत्री को इस रूप में हटा दिया गया कि करप्शन है, तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि अब केजरीवाल सरकार सचेत हो गई है कि दरअसल यह भी राजनीतिक मुद्दे आने वाले वक्त में सरकार का पैमाना तय कर सकते हैं कि सरकार की साख कितनी है, और करप्शन को लेकर समझौता मेरे ख्याल से किसी को करना भी नहीं चाहिए और ये किया गया है तो एक बड़ा फैसला है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि 8 महीने का वक्त लगभग लग गया ये कदम उठाने के लिए। 8 महीने से लगातार शिकायतें इस मंत्री के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को और उनके तमाम मंत्रियों को, हो सकता है मनीष सिसोदिया तक भी पहुंच रही हूं, लेकिन ये जो कड़ा संदेश लेने का टाइमिंग था, जो समय था, 8 महीने का ये जो पीरियड लग गया, एक लंबा वक्त नहीं लगता आपको? हो सकता है लंबा वक्त लग गया, हो सकता है, इससे कहाँ इनकार है। मनमोहन सिंह को लेकर सीबीआई पूछताछ करे, इसमें 3 बरस लग गए। राजीव गांधी बफोर्स घोटाले में फंसे, इसको लेकर सालों साल लगते चले गए। हम तो इस देश की सियासत के उस हिस्से को बता रहे हैं कि इस देश में मंत्री को पद से हटाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। नेहा,
इसको थोड़ा समझिए, बहुत मुश्किल काम होता है। और वक्त की जो बात है, इस देश की राजनीति इसीलिए तो लोगों के जहन से उतरती जा रही है और उसके प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है लोगों में। मुश्किल तो ये हो चली है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि किसी मंत्री को अगर हटा दिया गया, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई, अब उसके पीछे क्या छुपाया जा रहा है ये विपक्ष को लेकर सामने आना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो केजरीवाल सरकार भी कटघरे में खड़ी होगी और होनी ही चाहिए। लेकिन फिर हम एक बार कह रहे हैं, इस देश के पन्नों को पलटिए और देखिए जरा कितने मंत्रियों को किस तरीके से हटाया गया। तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल इस देश में राजनीति मंत्रियों को बचाने के लिए होती है। लेकिन प्रसून जी, ये इकलौती वो पार्टी है जिसने एंटी करप्शन कैंपेन चलाया, भ्रष्टाचार के आधार पर ही चुनाव लड़ा, यहां तक कि रेडियो पर भी प्रचार किया कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार से में लिप्त पाया जाता है उसका ऑडियो टेप लाइए या फिर कोई ऐसा सबूत लाइए, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये वही पार्टी है जिसका आधार ही एंटी करप्शन था। ऐसे में अगर उनका कोई मंत्री करप्शन करता है तो जाहिर सी बात है ये बड़ी बात होगी पार्टी के लिए। और ऐसे में ये कदम उठाना कड़ा संदेश जरूर, लेकिन एक बहुत चौंका देने वाली खबर नहीं लगती। यकीनन चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आंदोलन के जरिए राजनीतिक पार्टी बनाते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि वो राजनीति की सफाई के लिए राजनीति के कीचड़ में उतर रहे हैं, तो यकीनन ये एक मुश्किल सबब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है। और हमने पिछले दिनों देखा है, अरविंद केजरीवाल लगने लगा था कि जैसे किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की तर्ज पे आम आदमी पार्टी जा रही है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसे निर्णय एक राहत देते हैं कि चलिए करप्शन को लेकर आप निर्णय तो ले सकते हैं, किसी को हटा तो सकते हैं, अन्यथा बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारा तो ये भी कहना है कि जिस तरह वो दादरी गए, दादरी के बाद जिस तरीके से हिंदू मुसलमान को लेकर उन्होंने ऑडियो टेप जारी किया, बहस उस पर भी हो सकती है, लेकिन दोबारा आ रहे हैं, इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन है, सिस्टम फेल हो रहे हैं। जितने भी दागी नेताओं की फहरिस्त है उनकी फहरिस्त बढ़ते जा रही है। पार्लियामेंट के भीतर 182 सांसद हैं, इस देश की विधानसभाओं में लगभग 2000 से ज़्यादा विधायक हैं जिन पे दाग है, लेकिन कोई नहीं हटाता है। मंत्रियों की फहरिस्त में आइएगा तो बाकायदा जो एनजीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जरिए जो जारी की गई लिस्ट, उसमें ये बात का जिक्र होता है कि 672 ऐसे छोटे बड़े मंत्री पूरे देश भर में अलग अलग जगहों से आते हैं जो दागी पिछले 10 बरस के दौरान रहे हैं। किसको हटाया गया? हम इसलिए कह रहे हैं ये एक फैसला अच्छा है और बड़ा है। कितनी देरी हुई, क्या देरी हुई, अब ये कहाँ हो पाता है, किसी को नहीं हटाया जाता है। नया ये एक महत्वपूर्ण बात है। जी चलिए, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि कड़ा संदेश वो देना चाहते हैं इस कदम के माध्यम से। अगर उन्होंने कोई मंत्री हटाया है अपने मंत्री पद से, किसी को बर्खास्त किया है, क्या कुछ कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये सुनिए। और आज जो निर्णय मैं सुना रहा हूं, हमने अपने से ये निर्णय लिया है। आपने इस भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया था, मीडिया वालों ने नहीं किया था, किसी ने नहीं किया था। हमारे पास आई कंप्लेंट और उसके बेसिस पे हम लोगों ने उसको एसेस किया और 24 घंटे के अंदर, कल कंप्लेंट आई थी, रात भर बैठ के हम लोगों ने इसका असेसमेंट किया है और आज हम निर्णय ले रहे हैं कि हम उनको मंत्री पद से हटा रहे हैं। आसिम साहब को, इस कंप्लेंट को सीबीआई को हम रेफर कर रहे हैं और इमरान साहब को उनकी जगह नया मंत्री रखने जा रहे हैं। और इसी मुद्दे पर इस वक्त कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता, पर लोकपाल आज भी क्यों नहीं हुआ है। पर जैसे कि आपने जानकारी दी, लोकपाल तो बनाए, तमाम जो लोग घोटाले में पकड़े गए हैं, इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि 200 रुपए हमने बांटकर वोट लिए थे। इन पर सब जानकारी पूरे देश और दिल्ली के सामने लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल रही है, तो कौन सी बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 10 साल से नाबालिग लड़की के साथ और रेप किया है। नहीं, इस पर पुलिस है, उस पर तत्काल जांच होनी चाहिए, जो भी गलत होगा उसमें उस पर कार्रवाई अवश्य। अब इसके बारे में मुझे पूरा जानकारी नहीं, अगर ऐसा कुछ बात है तो आप हमें बताएंगे तो हम भी इसके बारे में पता करवाएंगे। It's not one incident. After this government has come to power in the state of Jammu and Kashmir, we are seeing Pakistan's flag being waved off on one or the other occasion. How do you see these separatist forces being in full play in the state of Jammu? It is extremely unfortunate that since the PDP-BJP government has been formed in
तो आपने देखा आपसे कुछ ही देर पहले किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि खाद्य और आपूर्ति मंत्री को वो हटा रहे हैं और उनकी जगह अब दूसरे मंत्री की नियुक्ति कर दी गई है। केजरीवाल के कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक कल उन्हें इस बात की शिकायत मिली थी और आज उन्होंने ये बड़ा और अहम कदम उठाया है। आसिम के खिलाफ शिकायतें आ रही थी। एक ऑडियो क्लिप भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने सुनाया, जिसमें बिल्डर 6 लाख रुपए की पेशकश इन मंत्री को कर रहे थे। खाद्य और आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान, जिनकी जगह अब इमरान अहमद लेंगे। इमरान हुसैन बनाए गए हैं नए खाद्य और आपूर्ति मंत्री। मंत्री आसिम अहमद खान को बर्खास्त करके उनकी जगह अब इमरान अहमद को बना दिया गया है नया मंत्री। आसिम के खिलाफ शिकायतें आ रही थी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो आज बड़ा और अहम कदम अरविंद केजरीवाल ने उठाया है, इस पर क्या कुछ कहना है आपको? क्या आप इसे काफी मानती हैं? अगर भ्रष्टाचार के आरोप में ये मंत्री लिप्त थे तो सिर्फ बर्खास्तगी काफी है या फिर इन्हें पार्टी से भी निकाला जाना चाहिए? नहीं, देखिए, ये फैसला चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का होना चाहिए। यदि ये वाकई में प्रूफ हुआ है और कि वो जिस आरोप उन पर लगा हुआ है वो सही है और वो अरविंद केजरीवाल जी उससे संतुष्ट हैं, तो उन्होंने ठीक कदम उठाया है। लेकिन रोज कोई ना कोई ऐसा ही कदम उठाया जा रहा है जो गवर्नेंस की तरफ नहीं होता है, या तो किसी से मतभेद होता है, चाहे एलजी हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, कोई भी हो, और या होता है कि किसी मंत्री को हटा दिया या किसको, अब जैसे भारती भी हटाए गए और भी कहा जाता है पता नहीं कितने और आएंगे। तो अगर जो वो क्लीनिंग अपनी ही पार्टी के अंदर कर रहे हैं, तो यदि उन्होंने ये पहले सोचा होता कि जब टिकट्स बांटे थे तो कैसे चरित्र के लोग हैं, तो शायद ज्यादा बेहतर होता। इस वक्त जो सेंस ऑफ इंस्टेबिलिटी आ जाएगा उससे दिल्ली को नुकसान होगा। प्रसून जी, शीला जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आपका एक सवाल। शीला जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कोई अपने मंत्री को हटा दे और उसकी जांच की जानकारी लोगों के पास नहीं थी, मीडिया के पास वो नहीं था कि कौन सा सबूत है, कौन सा मामला है। इस तरह का मामला हम टटोल रहे थे, इससे पहले कभी मिलता नहीं है। तो क्या ये पारंपरिक राजनीति से हटकर है या फिर कहीं एक साख दोबारा पाने की कोशिश है? लगता क्या है? नहीं, देखिए, ऐसे मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी को हटाया जाता या लांछन, साधारण से साधारण आदमी भी हो, यदि आप उस पर उंगली उठाते हैं तो कुछ उसका प्रमाण तो होना चाहिए ना, कि आप किसी को ऐसे ही कह दीजिएगा कि बेईमान है। तो अगर जो वो संतुष्ट हैं कि हाँ ये बेईमान है, तो बहुत अच्छा कदम है, बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि इतने ज्यादा जल्दी ये हो रहे हैं। हम एज सिटीजन ऑफ दिल्ली तो चाहेंगे कि भैया थोड़ा बहुत शासन भी कर लीजिएगा, सड़कें टूट रही हैं उनको ठीक कर लीजिएगा, और जो दिल्ली गंदी लगने लग गई है उसको जरा कर दीजिएगा। ये चीजें तो आपके अंदर अंदरूनी हैं, आप समझते हैं, आपके पास प्रमाण होगा। उम्मीद यही है कि प्रमाण होगा। नहीं, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में इस बात का भी जिक्र कर गए कि शिवराज सिंह चौहान को ही बीजेपी हटा के दिखा दे। आप लोगों ने भी शिवराज सिंह चौहान का मसला या वसुंधरा का मसला खूब उठाया, खूब हंगामा हुआ। इस देश में मंत्री हटाए नहीं जाते हैं शीला जी। ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? बहुत जगह हटाए जाते हैं, कितने किए जाते हैं। अब इस वक्त मेरे पास कोई नाम ऐसे याद नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन किसी को आप हटाते हैं तो कम से कम आप अपने मन में ये तो सोच कर चलते हैं कि हाँ भाई, जो हम काम कर रहे हैं, किसी की को हानि कर रहे हैं या किसी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं या किसी के चरित्र की हीनता कर रहे हैं, तो वो सही होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि दिल्ली सरकार ने अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं करके भी एक बड़ी भूल की है? अब लोकपाल कर दें या क्या कर दें, वो तो खुद ही लोकपाल हैं, खुद ही लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम करते हैं, खुद ही पुलिस से परेशान हैं। तो उनका एक जो मुख्यमंत्री का एक रवैया होना चाहिए, उनका अद्भुत है और ठीक है।
लोगों ने उनको चुना है, वो करे। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि प्लीज हमें गुड गवर्नेंस दीजिए, और जहां आपको लगता है कि वाकई में लोग करप्शन है। कल परसों तो उन्होंने सारी ऐलान किया कि कितनी तनख्वाहें बढ़ाने जा रहे हैं, 400-500% या क्या। हाँ, 4 गुना ज्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब है आपका नजरिया है कि दिल्ली सरकार जो है ज्यादा नाटक कर रही है या ज्यादा विवादों में रहती है। हाँ, लोगों का जो जहन है या जो सोच है या उनके बारे में कुछ यदि विचार उठता है तो वो तुरंत उसको हटाने की कोशिश करते, कुछ ना कुछ नया करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शीला जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है नया, जिस बात का जिक्र शीला दीक्षित जी कही। दरअसल गवर्नेंस को लेकर दिल्ली सरकार या केजरीवाल गवर्नमेंट को लेकर एक गंभीरता अभी आई नहीं है, और उस गंभीरता के मद्देनजर ये होता है कि कोई अच्छा निर्णय भी हो तो फिर विवाद में जाएगा, और निर्णय अगर नहीं हो पा रहे हैं या टकराव है, खासतौर से उपराज्यपाल के साथ जो टकराव था, राजीव जंग साहब से जो टकराव लगातार चल रहा है, केंद्र से लेकर लगातार टकराव चल रहा है, या अपने विधायकों को लेकर जो उनकी उलझन होती है, वो कहीं ना कहीं गवर्नेंस की सीरियसनेस को नहीं दिखा पा रहा है, जो शीला जी कह रही हैं। मेरे ख्याल से ये मैसेज बड़ा हो जाता है हर बार, क्योंकि लोकपाल को लेकर भी आप अभी तक निर्णय नहीं ले पाए हैं। इसका मतलब है कि जैसे इस तरह के निर्णय जो होते हैं वह उस गंभीरता से लिए नहीं जा पाते हैं कि हाँ आपने एक निर्णय लिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक फेलियर दिल्ली सरकार या केजरीवाल गवर्नमेंट का जरूर है। लेकिन प्रसून जी, यहाँ पर एक और अहम बात शीला जी ने कही, वो ये कि जब टिकट बांटे जाते हैं तब अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा कि हमने बैकग्राउंड चेक किया है, हमने तमाम जो हम मंत्री रिक्रूट कर रहे हैं या जो इनको को टिकट बांट रहे हैं उनकी बैकग्राउंड क्लियर है, साफ है, पाक है, हर तरह से हम जो है आम आदमी की मदद करेंगे, सेवा करेंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन अब एक एक करके, चाहे तोमर मामला हो, सोमनाथ भारती का मामला हो और अब आसिम अहमद खान का नया मामला हो, ऐसे में बैकग्राउंड चेक तो किया गया, लेकिन जब क्या टिकट बांटे गए और जब क्या मंत्री पद पर अपॉइंट किया गया और उसके बाद जब शिकायतें मिलने लगी, तब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ये मलाल और ये अफसोस हुआ होगा कि शायद कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है। नया ये सवाल मेरे ख्याल से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण दोनों ने उठाया था। 12 उम्मीदवार थे जिसको लेकर बहस हुई थी, और उसमें से 7 उम्मीदवारों को लेकर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जी का दोनों का कहना था कि इनको आपको टिकट नहीं देना चाहिए। उसमें एक नाम तोमर का भी था। ये उलझन है, ये आप ठीक कह रही हैं कि इसमें आपको दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दूसरी स्थिति हम आपको बतलाते हैं। बिहार में चुनाव हो रहे हैं और वहाँ से जो एफिडेविट जारी किए गए हैं उसमें तकरीबन 212 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दागी हैं, जिनके ऊपर अलग अलग केस चल रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो सदस्य हैं उनका नाम बता रहे हैं, निर्दलीय नहीं बतला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कौन जीत सकता है, कौन किस कैलकुलेशन में भारतीय राजनीति में जीत कर पार्टी को आगे बढ़ा सकता है, ये महत्वपूर्ण होते जा रहा है। लेकिन प्रसून जी, उंगलियां तो उस वक्त भी उठी थी जब मंच साझा किया था अरविंद केजरीवाल ने लालू प्रसाद यादव के साथ, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले का भ्रष्टाचार का मुद्दा पहले से ही चल रहा है और अरविंद केजरीवाल बार बार जो है भ्रष्टाचार का ही मुद्दा उठाते हैं। ऐसे में तब भी सवाल उन पर उठे थे। हाँ, नहीं, ये मंच साझा नीतीश कुमार के साथ किया था, और नीतीश कुमार चूंकि लालू यादव के साथ गठबंधन किए हुए हैं इसलिए ये बात उठी थी, और उसके साथ कांग्रेस भी जुड़ी हुई है इसलिए ये सवाल उठा था। लेकिन मंच साझा उन्होंने नीतीश के साथ किया था। लेकिन एक दूसरा सवाल यहीं से खड़ा होता है, असल में अरविंद केजरीवाल जिस राजनीति को अपनाकर सामने आए हैं या जिस आंदोलन से निकल कर आए हैं, उनका लिटमस टेस्ट बार बार होगा, हर मुद्दे पर होगा, और दूसरे राजनीतिक दल कहीं ना कहीं उसे कटघरे में खड़ा करेंगे ही। लेकिन यह एक स्थिति भारतीय राजनीति की विडंबना कही है जो कही है, उसमें दिल्ली गवर्नमेंट पहली बार एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखी जा रही है जिसमें से कुछ निकलता है या फिर वह पुराने राजनीतिक दलों की तर्ज पर ही हो जाती है। इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। प्रसून जी, एक और बात जो अरविंद केजरीवाल ने खुद आज अपने मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि मीडिया में खबर आने से पहले, मीडिया में ये बात आने से पहले उन्होंने ये स्टेप उठाया, इतना बड़ा कदम उठाया। वो मीडिया से कहीं ना कहीं घबराते भी हैं, मीडिया पर उंगली भी उठाते हैं, ये भी कहते हैं कि बार बार आपको कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन कटघरे में खड़ा इसलिए किया जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब भी कोई कदम उठाते हैं उसका पूरा बैकग्राउंडर, उसकी पूरी पृष्ठभूमि बताते हैं। आज भी उन्होंने यही किया। उन्होंने कहा कि कल रात मेरे पास ये खबर आई थी, मेरे पास ये शिकायत आई थी, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है, आज मैंने ऑडियो क्लिप जारी करके ये सबूत दे दिए हैं और आज मैंने ये कदम उठा लिया अपने मंत्री के खिलाफ। कहीं ना कहीं वो डर गए हैं मीडिया से इस तरह का कदम उठाने के लिए।
डर गए हैं ये कहना ठीक नहीं है, उनकी साख लगातार इस दौर में खत्म हो रही है, ये एक फैक्ट है। अगर कल रात उनके पास ऑडियो क्लिप आ गया तो इसका एक मतलब यह भी है कि अब जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता नहीं कि वो मीडिया के पास ऑडियो क्लिप आता, और अगर नहीं उन्होंने बर्खास्त किया होता तो यकीन जानिए अगले 1-2 घंटों में हम ही दिखला रहे होते कि देखिए ये कहा जा रहा है। तो सवाल है कि पहली बार सचेत हो गए, एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरा सवाल यही है कि सचेत इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी साख बरकरार रहे, और साख बरकरार रहने के लिए करप्शन को लेकर जो उनको लोकपाल की नियुक्ति करनी थी वो उन्होंने की नहीं। जो वादा किया था राजनीतिक दल बनाने के साथ किया था, और लोकपाल का गीत तो जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक खूब गाया गया जब आंदोलन कर रहे थे, तब भी वो अभी नियुक्ति नहीं हुई। ये सारे केजरीवाल सरकार के लूपहोल्स हैं, जिस दिशा में वो सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं या सियासत कर रहे हैं, यही उनकी साख है। शायद इसीलिए अगर ये ऑडियो क्लिप तुरंत आया तो उन्होंने इसलिए नहीं बर्खास्त कर दिया कि उनको संतुष्ट हो गए, क्योंकि तोमर के मामले में तो हम लोगों ने खूब प्रोग्राम दिखाए थे, सबूत दिए थे, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी के वीसीएस का इंटरव्यू दिखा दिया था, तब भी उन्होंने उसको नहीं हटाया था। इस मामले में सचेत हो गए तो चलिए अच्छी बात है, हटाया आपको रोकना पड़ेगा। बने रहे हमारे साथ। इस बीच दिल्ली सचिवालय से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, थोड़ी देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया हमने ली, विपक्षी दलों का हमने जो मत था वो जाना। यही बात सामने निकल कर आ रही है कि गुड गवर्नेंस जिसकी बात अरविंद केजरीवाल करते थे वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो गई है, और इस तरह से भ्रष्टाचार के बार बार उनके मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं, और शायद यही वजह है कि इस बार सचेत होकर पहले से ही उन्होंने ये कदम उठा लिया, अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। बिल्कुल नेहा, और कई आपको बताएं कि अभी सिर्फ आसिम पे तो आरोप जो लगा था और सबूत पेश किया वो तो लगा ही हुआ है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, आपके पास लौटेंगे। योगेंद्र जी, क्या लगता है आज जो बर्खास्तगी करी गई है वो एक बड़ा कदम है अरविंद केजरीवाल की ओर से? नेहा जी, मुझे ज्यादा सूचना इस वक्त नहीं है। मैं सुदूर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में सूखाग्रस्त इलाकों की यात्रा पे हूँ। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आसिम अहमद खान को खाद्य और आपूर्ति मंत्री पद से हटा दिया गया है। योगेंद्र जी सुन लीजिए मेरी बात, उनको मंत्री पद से हटा दिया गया है, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे थे उसके मद्देनजर सबूत पेश किया। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो क्लिप सुनाई है जिसमें साफ सुनाई दे रहा है किस तरह से डीलिंग हो रही है इन मंत्री साहब और एक बिल्डर के बीच में। ये बात मुझे कोई 2 हफ्ता पहले पता लगी थी। किसी साथी ने मुझे बताया था, इन्हीं का नाम लेके, और शायद कोई 6 लाख के अमाउंट की बात की थी किसी ने, और बताया था कि इस तरह का एक ऑडियो टेप घूम रहा है। मुझसे अनुरोध किया गया था कि मैं इस मुद्दे को लूं। मैंने कहा जब तक मैं ऑडियो सुन ना लूं अपने कान से तब तक मैं ऐसी चीज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जब तक वेरीफाई ना किया जाए। जिसका मतलब है कि ये सूचना कुछ समय से चल रही थी। जाहिर है किसी भी भ्रष्टाचार के आरोपी के ऊपर कदम लेना एक अच्छी चीज है, लेकिन अभी इसके बारे में और कोई टिप्पणी करना संभव नहीं जब तक ये ना पता हो कि ये सूचना कितने समय से थी, क्या ये सूचना बाहर से आई, और ये जानना होगा कि क्या पार्टी ने अपने आंतरिक लोकपाल का इस्तेमाल किया इस प्रक्रिया में, या कि एक का निर्णय पर्याप्त है। इन सब चीजों के बारे में सूचना आने के बाद ही कोई पर्याप्त टिप्पणी दी जा सकती है। प्रसून जी, आपका सवाल। जी, ये एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि आंतरिक लोकपाल का प्रयोग इस्तेमाल किया गया नहीं किया गया। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मैसेज था कि मुझे लगा कि गलत हो रहा है और मैंने उसके बाद तय किया और उसके बाद ये हटा दिया गया, क्योंकि पूरा आंदोलन जो था लोकपाल को लेकर था। वाकई आंतरिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। मैसेज क्या निकलता है इसमें कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई करप्शन अगर हो रहा है या उसका फाइनल निर्णय लेने की स्थिति में सीएम ही रहेगा, या जिस आप आंतरिक डेमोक्रेसी का जिक्र कर रहे हैं, जांच का जिक्र कर रहे हैं, वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। जिस आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली थी उस आंदोलन की प्रमुख मांग ये थी कि नेता लोग स्वयं एक दूसरे का जजमेंट ना करें, उसके लिए एक स्वतंत्र संस्था हो। और आम आदमी पार्टी जब बनी तो हम लोगों ने बड़े गर्व से कहा था कि ये देश की पहली पार्टी है जिसमें एक आंतरिक लोकपाल है। उस आंतरिक लोकपाल के साथ क्या किया गया ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन आज की तारीख में भी कोई तो आंतरिक लोकपाल होगा। जनता जानती नहीं है लेकिन कोई तो है, शायद कागज पे तो किसी का नाम है। तो क्या पार्टी ने उस लोकपाल की व्यवस्था का इस्तेमाल किया? क्या इन सब मामलों को, चाहे वो सोमनाथ भारतीय का मामला हो, चाहे वो जितेंद्र तोमर का मामला हो,
इस सब में क्या किसी एक व्यक्ति का संतुष्ट हो जाना, असंतुष्ट होना पर्याप्त है, या कि कोई लोकपाल नामक संस्था है जिसके अंदर जांच की जाती है? मेरे ख्याल में ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं तो ये तो कांग्रेस में भी होता है, जिस दिन तक राहुल गांधी किसी से खुश है तब तक सब कुछ अच्छा है, वो बेदाग है और उसके खिलाफ आरोप लगाने वाले झूठे हैं, और जिस दिन राहुल भैया नाराज हो जाते हैं फिर उसके बाद कहते हैं सब कुछ बुरा है, ये आदमी तो चोर था, हमें तो पहले दिन से पता था। ये तो सब पार्टियों में नाटक होता है। उससे कुछ भिन्न हो रहा है या नहीं कि मुझे जानकारी नहीं है, आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको बेहतर पता हो। तो एक सवाल का और जवाब दीजिए, क्योंकि जिस दौर में आरोप लगातार लग रहे हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, और चलिए आम आदमी पार्टी को भी इसमें ले आते हैं, लेकिन मंत्रियों को हटाया नहीं जाता। वीरभद्र सिंह का मामला हमारे सामने है, शिवराज सिंह चौहान का मामला सामने है, वसुंधरा राजे का मामला सामने है, और दागियों की फेरिस्त जिसका जिक्र हम बिहार में 212 कैंडिडेट्स हैं जो दागी हैं। क्या स्थिति में आम आदमी पार्टी कहीं अलग लगती है, या लगता है कि नहीं परंपरा के साथ वह भी अब घुलती मिलती जा रही है? आप शायद नवीन पटनायक को भूल रहे हैं। नवीन पटनायक हर दूसरे तीसरे साल अपने किसी ना किसी मंत्री को बेईमान बता घोषित करके उसे निकालते रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को निकाला है, और जिससे उड़ीसा में कोई ईमानदारी का शासन बन गया हो ऐसा कोई नहीं कहता, लेकिन हाँ, नवीन पटनायक की छवि जरूर चमकती रहती है। चलिए, ये आप अच्छा संकेत दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा, स्थिति यही है कि आम आदमी पार्टी का रास्ता जो है कहीं अलग दिखाई देना चाहिए, लेकिन एक बर्खास्त मंत्री को करने भर से अलग दिखाई नहीं देगा।